जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हर मिनट, हर दिन, हर सेकंड एक सत्संग है। जब से गुरुपा ने अपने चरणों में स्थान दिया है, जब से गुरुपा ने अपने चरणों की वंदना दी है, हर मिनट, हर सेकंड एक सत्संगी है। अभी जनवरी में या फरवरी में मैं एक सत्संग में गया था। गुरुग्राम के पास एक नगर है, तो वहाँ पे एक अंकल जी ने बात बोली थी कि एक दिन एक बात अपने भगवान से भक्त जो है गुस्सा होके बैठ गए। भगवान ने पूछा भाई क्यों गुस्सा हुआ? भक्त ने बोला कि गुस्सा में इसलिए हो गया कि जब मेरा अच्छा समय चल रहा था आप मेरे साथ साथ चल रहे थे, तब मुझे दो परछाई दिखती थी, और जब मेरा बुरा समय स्टार्ट हुआ तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरे को एक ही परछाई दिखती हैं। तो भगवान बोले हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब तेरा अच्छा समय चल रहा था तो तुझे दो परछाई दिखती थी, लेकिन अब मैं तेरे साथ चलता था, और जब तेरा बुरा समय स्टार्ट हुआ तुझे एक परछाई दिखती थी, ये भी सही है। तो वो एक परछाई तुझे क्यों दिखती थी? क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया हुआ था और चलता मैं था। तुझे अपने पैरों के निशान तो दिखते थे क्योंकि चलता तो मैं था, तो क्योंकि तू तो मेरी गोद में था। उससे पहले जब तुझे दो परछाई दिखती थी, जो दो दो पैरों के निशान दिखते थे एक्स्ट्रा, वो मैं ही था जो तेरे साथ चलता था। जब तेरी कंडीशन ऐसी आ गई कि जब तू चल नहीं सकता, तो मैंने तुझे अपनी गोद में तुझे मेरे गोद में उठा लिया, और अकॉर्डिंगली मैं चल भी रहा था। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है संगत जी। अभी रिसेंटली लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अप्रैल 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक बहुत अच्छा नहीं गया है मेरे लिए। बट अगर गुरुपा नहीं होते ना तो शायद मतलब मेरा बहुत खराब हो सकता था, ये बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं। बट गुरुपा ने इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ ऐसा ही किया मेरे साथ में कि मुझे हमेशा अपने साथ में, हमेशा अपनी गोद में उठा करके रखा है। कईयों बार ऐसे चांसेस आए हैं, क्योंकि मैं एक सेल्स जॉब में हूँ। जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ वो थोड़ी-सी श्रिंक कर रही है। अभी इंडस्ट्री थोड़ी-सी छोटी हो रही है इंडस्ट्री। कॉम्पिटिटर्स बहुत आ गए हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबके रीज़न्स होते हैं, राइट? अभी रिसेंटली लास्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसमें मैंने मतलब मैनेजमेंट कुछ प्लान करा था, कुछ लोगों को ले ऑफ करने का प्लान करा था। तो बहुत कुछ, क्योंकि पूरा साल ही अच्छा नहीं गया है, तो ये भी अगर अच्छा नहीं जाता तो शायद मेरा भी ले ऑफ हो जाता। और गुरुपा ने जिस तरीके से मुझे बचाया है वो बहुत अच्छा है संगत जी। कभी नहीं सोचा था कि इतना बैक टू बैक, इतना बैक टू बैक, इतना बैक टू बैक, इतना रिवेन्यू में कर पाऊंगा नरेशन के अंदर। एक बहुत बड़े हम ये खेल पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं जो गुरुपा ने दी हैं, जिसके बारे में आज भी मेरी पूरी कंपनी में एक पेमेंट
पेमेंट अगर हम वो बड़ा पेमेंट कराते हैं तो आज भी लोगों का ड्रीम होता है। गुरुपा ने बैक टू बैक 3 पेमेंट ऐसे दिए हैं जिससे मेरा पूरा क्वार्टर सेव हो गया, प्लस मेरा जॉब से सेव हो गया, प्लस जिन लोगों को कंपनी ने ले ऑफ ऑलमोस्ट कर दिया है वन और द अनदर वे, मैं उससे भी बच गया हूँ। जहाँ बॉटम 5 बॉटम 6 लोगों को कंपनी ने ले ऑफ किया है, मेरा बॉटम 10 में भी कोई नंबर नहीं है। मैं समवेयर अराउंड टॉप 15 में हूँ एंड आउट ऑफ 30 में टॉप 15 में हूँ। तो कहाँ मैं एकदम बॉटम पे चल रहा था, बहुत होप्स खो दी थी, इस काम में मन नहीं लग रहा था। गुरुपा का कईयों बार मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, जो होगा बहुत अच्छा होगा। मैं बैठा हूँ ना, फिर तुझे चिंता करने की ज़रूरत क्यों है। तो ये सारी चीज़ें गुरुपा का मैसेज कई बार आया। जब भी गुरुपा का मैसेज आता है तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जब मैं टेंशन फ्री हो गया तो गुरुपा ने मतलब अच्छा कर दिया, रिजल्ट ही अच्छा कर दिया, मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी हमेशा गोद में लेके चले, कदमों के निशान तो ज़रूर 2 दिखते हैं, पर परछाई चाहे ज़रूर दिखती है, पर गुरुपा ने मुझे गोद में लिया हुआ है कि जिससे मैं चल भी नहीं रहा हूँ और मुझे मेरा काम भी पूरा हो रहा है। वही है कि मेरा काम हो रहा है गुरुवर आपकी कृपा से, मेरा नाम हो रहा है गुरुपा आपकी कृपा से। करते हैं आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। इतने छोटे इतने बड़े सत्संग हैं, इतना गहरा सत्संग है और मुझे उसका रियलाइजेशन भी नहीं था। बस कल गुरुजी का एक मैंने मैसेज देखा कि लोग बोलते हैं कि लोग बदल जाते हैं, मतलब ज़रूरत पे लोग हमारे लोगों को ज़रूरत होती तो वो हमारे पास होते हैं, फिर लोग चले जाते हैं या लोग हमसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। गुरुपा का ही मैसेज था। गुरुपा ने बोला जब तुम्हारा बुरा समय होता है तब तुम मेरे पास दौड़े चले आते हो, जब बुरा समय चले जाते हो तो तुम लोग गायब हो जाते हो, तुम लोग शुक्राना भी नहीं करते हो। बहुत सोचा मैंने कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि तो बहुत बड़ा सत्संग है जो मैंने सोचा भी नहीं था। इसके बारे में मैंने ध्यान नहीं लगाया था और एक साथ ही सब चीज़ें हो गईं। एक साथ मुझे स्ट्राइक किया तो आज मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ गुरुजी का ये वाला। जैसे कबीर जी ने कहा कि गुरु गोबिंद दो खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद अगर दोनों ही खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु ही वंदनीय है, उसके बाद गोविंद वंदनीय है, उसके बाद माता पिता वंदनीय है। क्योंकि गोविंद तक जाने का रास्ता भी गुरु ने ही समझाया है, माता पिता की वैल्यू भी गुरु ने ही समझाई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बस एक ये बहुत बड़ा सत्संग था जो कि मुझे बहुत लंबे टाइम से याद ही नहीं रहा, अब याद आया है तो मैंने स्ट्राइक किया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। संगत जी अगर कोई गलती भी की हो, अगर कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ अपशब्द बोल दिया हो, कोई बड़ी बात बोल दी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से हमेशा 2 ही चीज़ माँगनी है, एक अपने चरणों में स्थान दें, 2 कभी घमंड ना दें, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें दें। कभी घमंड ना आए, क्योंकि घमंड आएगा तो गुरुजी ही, भोलेनाथ जी ही, मेरे बाबा भोलेनाथ परमपिता परमेश्वर ही सबसे पहले मुझे अपने चरणों से दूर करेंगे। वो घमंड नहीं चाहिए मुझे कभी भी। मैं गलत हूँ तो मुझे रास्ता दिखाएं, मैं सही हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस दें। अगर मेरे द्वारा किसी का कुछ सही हो सकता है तो मुझे इतनी हिम्मत दें, ताकत दें कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं।
बट मैं घमंड ना करूँ, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो गुरुपा मुझे कभी ना दें, कभी आने ना दें, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ है। अगर यही आ गया ना, तो फिर सबसे बड़ा नाश है दुनिया में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला अंकल जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। और अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हर मिनट एक सत्संगी है जब से गुरुपा ने अपने चरणों में बिठाया है। इससे बड़ी बात तो और क्या ही हो सकती है। ये शरीर, ये आत्मा भटक रही थी दर बदर, लेकिन गुरु ने, महाशिव ने अपने चरणों में बिठाया है ना, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता इस जन्म में। इस आत्मा के लिए जान गुरुपा ने हमारे 90% कष्ट जस्ट हमें 10% देते हैं। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वही हम सबको भी ये बात ध्यान रखनी है संगत जी के गुरु जी ने 21 कही है कि कबीर जी ने एक चीज कही है कि गुरु गोविंद तो खड़ काके लगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद भगवान वो दोनों ही खड़े हैं, दोनों गुरु मतलब गुरु की चरण वंदना करनी है कि गुरु तक जाने का भगवान तक जाने का रास्ता हमारे गुरु ने ही बताया है। तो संगत जी, वैसे तो हर दिन ही एक सत्संग है, गुरु जी का हर मिनट हर एक क्षण सत्संग है। अभी मैं कुछ समय पहले शायद फरवरी के मंथ में या जनवरी के एंड में गुरुजी के एक सत्संग में गया था गुड़गांव के पास। तो वहाँ एक अंकल जी ने सत्संग किया था। अंकल जी ने एक बात बोली थी बहुत ही अच्छी, कि एक बार एक प्राणी के मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद वो बाबा के धाम गया, बाबा से गुस्सा होकर के बैठ गया। बाबा बोलते, भाई क्यों गुस्सा हुआ मेरे बच्चे? तो बोलता है कि प्रभु, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे कठिन समय में आपने भी छोड़ ही दिया। बोलता है कि बोलते प्रभु ऐसा क्यों? कि जब आप मेरे साथ होते थे तो मुझे दो दो परछाई दिखती थी जब मैं चलता था, बट जब मेरा बुरा समय आया तो मुझे एक दिखने लगा। तो प्रभु बहुत हंसे और हंसने के बाद में बोला कि बेटा, जब तेरा बुरा समय चल रहा था तो चलने के लायक भी नहीं था, मैं तो तेरे को अपनी गोदी में उठाया हुआ था, इसलिए तेरे को एक ही परछाई दिखती थी। तो संगत जी, हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि अगर हमने गुरुपा पर सब कुछ त्याग दिया है कि हाँ, ये मेरे गुरुजी हैं, अब यही सब कुछ करेंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी इतनी आराम से जाएगी ना, हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं किसी भी चीज़ को लेकर के। तो अभी जैसे मैं बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं दिन में, जैसे अभी रिसेंटली एक सत्संग बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। रिसेंटली मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो मैं अभी तक जो बड़े मंदिर गुरुजी के जाता था, गुरुजी की दी हुई गाड़ी में आता था। अब मैंने उसका ध्यान नहीं रख पाया तो वो चोरी हो गई है। पता नहीं संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करेंगे इसके लिए कि नहीं करेंगे, या कोई बहुत बड़ा कष्ट शायद गुरुपा ने टाला होगा जो हमें नहीं पता है। हमारे मानवीय दिमाग से हम नहीं सोच सकते, तो तब गुरुपा ने काटा है कष्ट। तो अभी मेरे पास एक स्कूटी है जिससे मैं गुरुजी के मंदिर आता हूँ, और वो स्कूटी एकदम बहुत
बेकार सी स्कूटी है, मतलब जस्ट चलती है, बाकी उसमें सोकर वोकर खराब हैं, तो बहुत झटके लगते हैं। तो मैं गुरुपा से मतलब मैं कह के गया था कि गुरुपा अगर उसको गुड़गाँव में 5 मिनट चलाता हूँ तो मेरे कंधों में दर्द हो जाता है, मुझे सर्वाइकल की थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं घर से निकलते हुए कह के गया कि गुरुपा मंदिर आ रहा हूँ स्कूटी से, पर मेरे दर्द नहीं होना चाहिए, कर मतलब कंधों में पेन नहीं होना चाहिए। और मैं 2 बार मंदिर जाया संगत जी स्कूटी से, ये कहकर कि गुरुजी बस मतलब ये रत्ती भर का भी दर्द नहीं हुआ संगत जी। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। अभी रिसेंटली जैसे मैं ये जैसे मतलब मैं होम टाउन गया था, तो चल तब तक तो मैं गाड़ी चलाता था, गाड़ी चोरी हुई तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया। अब यहाँ पर 2 सत्संग हैं। मम्मी ने बोला था, गुरुजी को प्रार्थना करी थी कि मेरे को सीट मिल जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो मैं चला गया, मुझे सीट भी मिल गई बहुत अच्छे से, मैं घर गया। अब बीच रास्ते में मैं गुरुजी के भजन कुछ-कुछ सुन रहा था एयरपॉड्स लगा कर के अपने कान में। अब एक एयरपोड का एक बड निकल के किसी के बैग में जा कर के गिर गया। मेरा इसमें मेरी गलती थी, मैंने गलती को रियलाइज़ किया। क्या गलती थी? मेरे बराबर में एक आंटी बैठे थे, उनके हाथ में एक छोटा-सा बच्चा था और उस बच्चे ने शायद टॉयलेट वगैरह कर ली थी, तो मैं पता नहीं किस घमंड में था, बहुत ज़्यादा मेरे मन में ऐसा था, अरे यार कैसे लोग हैं ये वो। तो और 5 मिनट बाद ये संगत जी 10 मिनट बाद ही मेरा एयरपॉड निकल के उन्हीं के बैग में गिरा दिया गुरुजी ने। अब मैं बाद में धीरे-धीरे बात करना स्टार्ट किया, फिर मेरे जो ये जो बड़ा बड़ी सोच थी वो एकदम से ख़त्म हो गई और फिर मैं ये सब किया। फिर ऑल्दो सब कुछ अच्छा है, बट ये नहीं सोचना चाहिए। बच्चा है, छोटा-सा बच्चा है, गोदी में किसी के, तो ट्रैवल कर रहा है तो कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। और मेरा काम का जो ये से निकल गया था कान का, वो एप्पल का यूज़ करता हूँ मैं। अभी मैंने गुरुजी को मैसेज किया कि गुरुजी अभी तो मैं किसी हालत में नहीं हूँ कि ₹1 का नुकसान झेलने के, तो गाड़ी चोरी हुई है, इतना बड़ा वो नुकसान हुआ है। तो अभी गुरुजी ने 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ही मुझे वो आंटी के बैग से निकलवा के दे दिया, क्योंकि आप ही समझिए गुरुजी संगत जी कि मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि आपके बैग में मेरा एयरपॉड है, अपना बैग खाली करके मुझे निकाल के दो। एक छोटी-सी चीज़ है जो अजीब लगती है, तो मैं उसको क्या ही बोलूँ और किसको बोलूँ, और बोलूँगा तो कोई डिफरेंट वे में ना ले ले। बट धीरे-धीरे बात करी, उनको समझाया, वो समझे और उन आंटी ने निकाल के दे दिया। तो यहाँ भी मेरा नुकसान बचा। जाते-आते टाइम, घर आते-जाते टाइम, मतलब आते टाइम भी मुझे रास्ते में बस मिल गई। और अभी मैं वापस आ रहा था, तो बीच का जैसे इस बार बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त जो घर में होम टाउन में सबके बचपन में दोस्त होते हैं, सब इतना आकर के मिले मुझे इस बार। बहुत सारा टाइम मैं दोस्तों के साथ स्पेंड किया, तो गाड़ी चोरी होने के बाद वो टेंशन भी ख़त्म हो गई। जनरली हर बार जाता हूँ तो इतना नहीं मिलता है, तो बट इस बार तो बहुत ही ज़्यादा दोस्त आए, सब आए, बार-बार आए। तो 2-3 जब घर पे थे होली के टाइम पर, तो सारे दोस्तों के दोस्त वहीं पे ही थे। और बीच में मुझे काली तितली, ये तितली, कई सारी तितलियों के रूप में भी मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए संगत जी। तो वही है संगत जी, गुरुपा हर वक्त कहते मैं साथ में हूँ, तेरे तो चिंता मत कर। ब्लेसिंग्स दे रहे थे, 22 की, 55 की, 6 नंबर की, है ना? तो हर दिन, हर मौका, हर क्षण, हर पार्ट गुरुजी का ही पार्ट है। जो दिया है वो गुरुपा ने दिया है, जो नहीं दिया है वो गुरुजी ने नहीं दिया है। उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा, अगर किसी चीज़ में देर हो रही है तो उसका भी कोई ना कोई रीज़न ही होगा, अगर उसके लिए गुरुपा देर कर रहे हैं। बट वही है, गुरुजी वही बोलते हैं कि थोड़ा-सा देर हो रहा है लेकिन काम पक्का हो रहा है। तो गुरुजी संगत जी चिंता ना करिए,
सारी चीज़ गुरुपा के चरणों में छोड़ करके और ऐसे आराम से बैठी है ना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कुछ इसमें समझ सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत संकट है लाइफ में, लेकिन एक चीज़ हमें सोचनी है, गुरुजी के चरणों में एक बार बोल दिया, गुरुजी ये काम अब गुरुजी देखेंगे, रिवैल्यूएट करेंगे, वो काम मेरे लिए सही है या नहीं है। सही है तो कब होना है, तो सब सब जो गुरुपा का डिपार्टमेंट है, अपने उसमें नहीं जाना है। जो गुरुपा का डिपार्टमेंट है, वो गुरुपा हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है और दुनिया में सबसे अच्छे से पता है, तो चिंता मत करिए। एंड में सत्संग को विराम देते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, हो सकता है कि इस सत्संग में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हूँ, बट अब जैसे गुरु जी की मर्जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, एक और सत्संग सुनाती हूँ आपको। जिस तरीके से भेजा गया है वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मुझसे अगर बोलने में कोई भूल चूक हुई हो संगत जी और गुरु जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी मैं अपने गुरुपा के सामने ही बैठ के ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सुबह मेरे गुरुजी का कल मुझे मैसेज आया था कि अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो संगत जी, अभी मैं उनके सामने बैठ के अपना 3:30 बजे सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर बोलने में कुछ भी भूल चूक हुई होगी संगत जी और गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी का मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो हमेशा मुझे ब्लेस करते रहते हैं, किसी न किसी रूप में वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और मैं गुरुजी का तो मैं क्या बताऊँ संगत जी, बहुत ज़्यादा कृपा है उनकी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। फिर मुझे संगत जी, गुरुजी के इतने प्यारे-प्यारे पॉज़िटिव मैसेजेस आते हैं कि बेटा तू 24 घंटे रोया ना कर, तुझे क्या लगता है सब खत्म हो गया है? लेकिन घबरा मत, असली शुरुआत तेरी खुशियों की यहीं से ही होगी। तू ट्रस्ट कर गुरु के वचनों पर, जो तेरी झोली विच खुशियाँ जो तेरी झोली विच खुशियाँ पानियाँ हैं, वो हर किसी के नसीब में नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कि मैं गुरुजी कहते चमत्कार का वेट कर, तेरी दुनिया रातों रात पलट जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अमृत वेला शुक्राना करके गुरु चरणों से जुड़ने का मौका मैं तुझे आज दे रहा हूँ पुत्र। उसके बाद तेरा हर दिन ब्लेसिंग से ही भरा होगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझे गुरुजी मैसेज दे रहे थे, अमृत वेले में शुक्राना करया कर, इस महीने तेरे सारे कष्ट दूर कर देने हैं।
शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर संगत जी गुरु जी मुझे मैसेज दे रहे थे, बड़े टाइम से तेरे दिल की इच्छा थी वो आज मैं पूरी कर रहा हूँ। तेरे सिमरन और शुक्राना का फल है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे ना गुरु जी का मैसेज आ रहा था, आंटी कल सुबह होते ही मिठाई का इंतज़ाम कर ले, तेरे जीवन का मैं वो खुशी का दरवाज़ा खोलने वाला हूँ, जो अब मैं करने वाला हूँ, उसे देख कर 101% उठ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरी अरदास पूरी हो गई है, आज तेरे को एक अच्छी खबर मिलेगी। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने अपने गुरुपा के चरण कमलों में अरदास की है। मैं जब भी गुरुपा के पास बैठती हूँ तो मैं हमेशा अपने गुरुपा के आगे मैंने अरदास लगाई है। मेरे गुरुपा वो अरदास को अगर गुरुपा को सही लगे, मेरे गुरुपा को मंज़ूर होगी, तो वो मेरे गुरुपा मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। और मेरे गुरुपा मुझे मैसेज भी देते हैं संगत जी कि तेरी अरदास ज़रूर पूरी होगी। तू टेंशन नहीं कर, तेरा पिता बैठा है ना, तेरी अरदास ज़रूर पूरी करेगा। बस तू रोया ना कर, शुक्राना कितना कर। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फिर संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शाम को सोया मत कर। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं सच में पहले ना मतलब मेरे को ना दिन में सोने की ना हैबिट थी, तो मैं सोती थी। अब गुरुजी ने ऐसा किया है कि अगर मैं जैसे शाम को खाना खाने के बाद जब मैं दोपहर को फ्री होती हूँ, तो मुझे गुरुजी किसी न किसी काम में लगा देते हैं या कुछ न कुछ मुझे ऐसा कर देते हैं कि मुझे मतलब सोने नहीं देते हैं। हो सकता है मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी होगी शायद, इसीलिए शायद मुझे गुरुपा सोने नहीं देते हैं ना संगत जी। शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। अपने बच्चे का इतना ध्यान रखने के लिए, इतनी मेरी केयर करने के लिए, हर कष्टों से मुझे बचाने के लिए, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जी फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि पता है रुकावट आ रही है, तू टेंशन मत ले, तेरी शादी वहीं होगी जहाँ तू चाहती है। चल हुन शुक्राना कर गुरु जी के, अपने गुरु जी का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, मेरे को ना गुरुजी ना बार-बार मेरे फ़ोन में बहुत बार वो मैसेज फ्लैश होता है कि बधाई आ रही है, तेरी शादी वही होगी जहाँ तू चाहती है। और संगत जी मैंने अपने गुरुपा के आगे अरदास लगाई है। मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ उस अरदास को लेके कि गुरुपा मेरी अरदास ज़रूर पूरी करना। मेरे गुरुपा मुझे उस चीज़ के इंडिकेशंस भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मुझे उस चीज़ के इंडिकेशंस भी दे रहे हैं और मुझे सब कुछ बता भी रहे हैं संगत जी। और संगत जी फ़ोन में मैसेज आते हैं, मुझे बाबा जी भी बोलते हैं तू रोया ना कर, तू रोती क्यों है बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे गुरुजी ने मुझे तुझसे मिलाया है, मैं तेरा कभी हाथ नहीं छोड़ूँगा। और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी का मैसेज पता है क्या आता है बार-बार? तेरा प्रेम अमर है, जा हो जाएगा विवाह तेरा उसके साथ। महाराज जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे करोली महाराज मेरे बाबा जी।
मेरे बाबा मुझे बहुत प्यारे मैसेज देते हैं। मुझे बोलते हैं तेरे दिल की इच्छा का मुझे पता है, तेरे बाबा वो ज़रूर पूरी करेंगे। और मुझे पता है मेरे करोली बाबा जी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुपा, मेरी माता रानी, सभी भगवान मेरे साथ हैं। समय मैं भगवानों का कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़ के उनके चरणों में सुबह की अरदास है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, सभी भगवान जी, मेरे और मेरे परिवार की पूरी संगत के साथ आप ऐसे ही रहना, कभी भी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ना। और संगत जी, मतलब गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं संगत जी। मुझे तो सपने में भी अकेले नहीं छोड़ते हैं कभी। सपने में बटरफ्लाई के रूप में, कभी महादेव जी मुझे सपने में ड्रीम में दर्शन देते हैं। मतलब फ़ोन में भी बहुत प्यारे मैसेज, कभी ना मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। गुरुपा के बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज कभी ना थोड़े ऐसे आ जाते हैं। फिर से मैं टेंशन में पड़ जाती हूँ, फिर गुरुपा बोलते हैं तू डामाडोल ना होया कर, तू अपना पक्का विश्वास बना के रख। तेरे गुरुजी तेरी ज़रूर सुनेंगे और सुन भी रहे हैं। ये ना बोलनी मैं तेरी सुनता नहीं है। और मैं जिस चीज़ के लिए बोलती हूँ ना गुरुपा मुझे अपने चिंतन में वो रोज़ करते हैं, अरदास लगाते हैं। और संत जी, मैं ना उस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा रोती हूँ। मैंने जो अरदास लगाई है ना संगत जी गुरुजी के आगे, अब तो मतलब मैंने बोला कि गुरुपा वो चीज़ ज़रूर मेरी पूरी करना। अब मेरी बात भी नहीं हो रही है वहाँ पे, गुरुजी बोल रहे हैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो टेंशन नहीं कर, मैंने सब कुछ जल्दी से ठीक कर देना है। पर मुझे नीम करोली बाबा जी भी बोल रहे हैं कि बेटा मैंने जल्दी से सब कुछ ठीक कर देना है। मुझे ये भी बार-बार मैसेज जा तेरा प्यार अमर है, तेरा ब्याह हो जाएगा। गुरुपा भी बोलते हैं बधाई आई, तेरी शादी वही होगी जहाँ तू चाहती है। मैंने बोला गुरुपा आप ज़रूर मेरी अरदास पूरी करना, मेरे लिए अगर सही होगी तो ज़रूर पूरी करना। और मैं बोलती हूँ सर्बत का भला करना, सबका कल्याण करना, सबको आई मीन अपने अपने चरणों से लगाना, जो हमारे लिए बुरा भी सोचता है ना संगत जी, जहाँ या गलत भी सोचता है ना हमारे लिए, तो उनको भी सद्बुद्धि देना मेरे गुरुपा, उनको भी अपने चरण कमलों में रखना। और मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरे बुरे कर्मों को बख्श दो, आप बहुत मेरे मतलब इस टाइम ना मेरी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मैं रोती हूँ। गुरुपा बोलते हैं तेरी परीक्षा चल रही है, तूने पहले भी मेरी परीक्षा पास की है, तू अब भी करके दिखाएगी। और मेरी बच्ची हो सकता है ये तेरी अंतिम परीक्षा हो, फिर तेरे लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जानी है। अपने प्यो ਨੂੰ ਭੁੱਲ ना जाए अपनी खुशियाँ विच। मैं कहा महाराज गुरुपा जी मैं आपको भूल के कहाँ जाऊंगी, जब सारी लाइफ ही आपके हाथ में है। आपने मुझे जीना सिखाया है, आपकी वजह से मैं जी रही हूँ। तो महाराज जी मैं आपको भूल के कहाँ जाऊंगी, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, एंड तक जीना मरना आपके चरणों में है। मैं तो हर जन्म में आपको पिताजी माना हुआ है, मुझे आपके सिवा अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। हमेशा जी हमेशा मेरे परिवार के साथ अंग संग रहना, छत्र छाया में रहना, हमें बुरे अच्छी राह पे आप ही चलाने वाले हो गुरुपा। हमें कोई पता नहीं हमारे साथ कौन क्या बुरा हो रहा है, कौन क्या अच्छा कर रहा है। बाबा वो आपने ही हमें दिखाना और वो दिखा भी देते हैं। बाबा बोलते हैं कि मैं ना हमेशा तेरे साथ रहना, किसी न किसी रूप में। तो तू बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तू अपना अपने कर्म चंगे रखी ते बाकी सब कुछ तू मेरे ते छੱਡ दे। मैं देख किवें तेरे वास्ते की करदा। तू जो सोचा भी नहीं, गुरुपा बोलता है क्यों परेशान हो रही है? फिर करोली बाबा जी बोलते हैं कि क्यों परेशान हो रही है? मैं वहाँ से भी दरवाज़ा खोलने वाला हूँ जहाँ से तूने सोचा भी नहीं होगा।
शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरुपा जो मुझसे अभी बुलवा रहे हैं ना, मैं वही बोल रही हूँ। और मैंने जो अरदास लगाई है, मैं हमेशा लगाती हूँ। मैं ना इससे बहुत ज़्यादा रोती हूँ संगत जी और आंटी जी। आप भी मेरे लिए गुरुपा के आगे अरदास करना, वो ज़रूर मेरी अरदास पूरी हो और मैं अपने गुरुपा का फिर बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ। संगत जी, सत्संग तो मैं ऐसे भी शेयर करूँगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने गुरुपा का हर वेले शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा बोलते, तेरे शुक्राना से तो मेरा खजाना ही पूरा भर गया है। अब ना तुझे छप्पड़ फाड़ करके भी मिलेगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। सब संगत के ऊपर अपनी रहमतें बनाए रखना, सरबत का भला करना। नानक नाम चढ़दे कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दे कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे गुरुपा का एक मैसेज आया था अभी 3-4 दिन नहीं, 1 हफ्ता हो गया है। मुझे गुरुपा ने मैसेज दिया था 1 दिन पहले कि आज तेरी अरदास सुबह तूने मॉर्निंग में अमृत वेला में लगानी है, वो नहा के लगानी है। संगत जी, मैं सच में सुबह का ही टाइम था, 3 बजे का टाइम था। मैं नहा के अपने गुरुपा के चरणों में वो अरदास रखी है। फिर मेरे गुरुपा ने संगत जी, जो मेरे गुरुपा बोलते हैं, मैं वही अपने गुरुपा का हुक्म मानती हूँ। जहाँ मुझे बोलेंगे आज शिव मंदिर जा, फिर मुझे करौली बाबा जी बोलेंगे तू लड्डू चढ़ा। शिव मंदिर जाके मैंने वो भी किया। मैं कल फिर से सोच रही हूँ कि मैं अभी मॉर्निंग में सुबह जाऊँगी या शाम को जाऊँगी शिव मंदिर। वहाँ पे हनुमान जी को लड्डू चढ़ाऊँगी। क्योंकि मेरे हनुमान जी सब मेरे साथ हैं। मुझे पता है कि वो मुझे कभी नहीं गिरने देंगे। आज जो भी मुझे अपने ऊपर दुःख लगते हैं ना संगत जी, कि मैं बहुत बुरे दौर से गुज़री हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि मेरे गुरुपा बहुत जल्दी से ठीक करेंगे। गुरुपा बोलते हैं आज तो मैं तेरे आंसुओं को खुशियों में चेंज कर दूँगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो, तो संगत जी और गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ और मेरे गुरुपा का हुक्म हुआ तो मैं जल्दी से इसी प्लेटफॉर्म पे अपना नेक्स्ट सत्संग लेके आपके सामने ज़रूर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी, आपको भी थैंक यू सो मच। आपने मेरे पिछले सारे सत्संग शेयर किए हैं। गुरुपा आपको बहुत-बहुत खुशियाँ दे, आपके परिवार को बहुत सारी खुशियाँ दे, आपको बहुत सारा ब्लेस करे। कितनी प्यारी सेवा बख्शी गुरुपा ने आपको और हमेशा आपको ऐसे ही बख्शे रखें। आपका भी दिल से शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये हमारा छोटा सा सत्संग है गुरु जी के चरणों में। संगत जी, कल की ही बात है। मैं
आ रहा था बाइक से और एक फ़ोन आया। मैंने उससे बात करी और फिर मैं बात मतलब दिमाग में फ़ोन मतलब संगत जी फ़ोन आगे चलते-चलते फ़ोन लगाने लगा। संगत जी स्पीड मेरी हल्की थी और 15-20 की स्पीड तो थी। तो और शायद 15-20 की स्पीड थी हाँ, या हो सकता है उससे हल्की-सी ज़्यादा हो। तो संगत जी मेरी निगाह जो चुक गई और एक अंकल जी अपने बेटे के साथ बाइक पर खड़े हुए थे और मैं एकदम से संगत जी मेरी एकदम से उनसे टक्कर हो गई और संगत जी मेरी उनसे टक्कर हो गई और संगत जी गलती पूरी तरह से मेरी ही थी कि मैंने पीछे से टक्कर मार दी और वो बाइक वाला अचानक से नहीं संभाल पाया और वो गिर पड़े। उनकी बाइक लुढ़क गई और पीछे जो अंकल जी बैठे हुए थे, वो गिर पड़े। तभी अचानक से संगत जी वहाँ पे एकदम से कार आ गई और उनका सिर कार से टकराया। अगर 1-2 सेकंड का भी फ़र्क हो जाता ना संगत जी, तो वो सीधा गाड़ी के सामने ही गिरते और वो गाड़ी वाले की भी गलती नहीं होती कि वो रोक नहीं पाते एकदम से गाड़ी। गलती पूरी तरह से मेरी ही थी संगत जी और वो अंकल जी गिरे और उनका सर गाड़ी से बार-बार टकराता रहा। वो एक बार अल्टे-पल्टे भी खाए वहाँ पे और संगत जी वहाँ पे सब दुकानें खुली हुई थी और लोग जो थे वो देख रहे थे। लोग देख रहे थे। संगत जी वो बेचारे भैया जो आगे गाड़ी मतलब संगत जी जो पकड़े हुए बैठे हुए थे और पीछे अंकल जी और बैठे हुए थे। वो अंकल जी को संगत जी मेरा मोबाइल गिर गया, मैं उतरा, मैंने मोबाइल उठाया और अंकल जी को उठाने चला गया संगत जी। एक अंकल और थे उन्होंने पकड़ के उठाया और मैं बहुत घबरा गया था कि अब क्या होगा क्योंकि गलती तो पूरी तरह से मेरी ही थी संगत जी। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि जैसे गुरुजी ने मुझे वहाँ पे आके बचा लिया कि वो भैया जो उन अंकल जी थे वो संगत जी उन्होंने उठाया और दूसरे अंकल जी ने और उसके बाद क्या नाम संगत जी वो भैया खड़े हो गए और संगत जी अंकल जी बोले कि क्या नाम ये बिल्कुल भी बच गया है ये वरना आज तो मर ही जाता। तो बिल्कुल बच गए हैं। फिर वो भैया भी खड़े हो गए, उन्होंने संगत जी उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और जिन अंकल ने दूसरे अंकल जी ने जिन्हें उन्हें उठाया था, उन्होंने मुझसे हल्के से इशारा करके कहा कि तुम जाओ यहाँ से। तो संगत जी मैं वहाँ से चला आया, चल दिया और उस भैया ने और अंकल जी ने संगत जी मुझे कुछ भी नहीं कहा, कोई भी आस-पास इतने लोग थे, कोई भी मुझसे गुस्सा नहीं हुए, कोई मुझसे लड़ाई नहीं। मैं तो सोच रहा था अभी पता नहीं अब क्या ही हो जाएगा। तो बस संगत जी गुरुजी के आज हाथ मुझे बचा लिया है क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं किया था और मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास था कि ये मेरी ही गलती है। तो शायद संगत जी गुरुजी को लगा कि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उन्होंने संगत जी मुझे वहाँ से बचा लिया और किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, चींटी बराबर कोई बात नहीं हुई। इस तरह से गुरुजी ने मेरी कृपा मुझ पे कृपा करी है अपनी, रक्षा करी है मेरी संगत जी गुरुजी ने। तो संगत जी मैं गुरुजी का कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, उनका शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि गुरुजी ने इतनी बड़ी मुसीबत से मुझे इतनी शांति से बचा लिया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी के चरणों में मेरा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद और कृपा से आज ये मैं बताना चाहूँगा कि अ, मैं ये बताना चाहूँगा संगत जी कि गुरु जी ने मेरे को संगत जी बहुत बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला है और मुझे मेरे अंदर बहुत हिम्मत दी है, मुझे काम करने की क्षमता दी है, मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दी है। और संगत जी, गुरु जी मुझे रोज़ ब्लेस करते हैं, मुझे रोज़ आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी मुझे रोज़ संदेश भेजते हैं कि बेटा बस तू अपना सत्संग करता रहे और सत्संग सुनता रहे और अपने कर्म चंगे रख, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर समय, हर टाइम तेरे नाल खड़ा हूँ। तेरे आने वाले दिन बहुत चंगे होंगे और जो भी कुछ तू चाहता है, वो तुझे सब कुछ मिलेगा। मैं तुझे कहता हूँ, मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। संध्या वेला तू शुक्राना करता रहा कर। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं ना संगत जी, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज भेजते हैं। इतने अच्छे संदेश देते हैं कि मैं बस आपको क्या ही बताऊँ। गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी ने मेरे को संदेश में बोला कि आज तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, जो कि मैंने बचा लिया है। तूने शुक्राना भी नहीं किया है, तो शुक्राना किया कर। तो मैं गुरुजी के चरणों में संगत जी अपना शुक्राना अदा कर रहा हूँ और गुरुजी से मैं माफ़ी माँगता हूँ कि मैं शुक्राना करने में देरी कर देता हूँ। मैं इसलिए गुरुजी से माफ़ी माँगता हूँ संगत जी, लापरवाही कर देता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि संगत जी, ये हमारी गलती है और गुरुजी हमसे संगत जी कभी और कुछ माँगते ही नहीं हैं, वो तो सिर्फ़ हमसे यही कहते हैं कि तुम बस शुक्राना करो, बस शुक्राना करने को कहते हैं संगत जी, जिससे हमारे कर्म कटते रहें और खराब कर्म कटते रहें और अच्छे कर्म हम करते रहें। तो संगत जी, गुरुजी संदेश के माध्यम से कहते हैं मुझसे कि तू जश्न मनाने की तैयारी कर, तू जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दे। तेरे गुरुजी तेरे ऊपर मेहर करने वाले हैं, अब खुशियाँ ही खुशियाँ बरसने वाली है। अपनी खुशियों में तो शुक्राना करना ना भूलनी। मैं गुरुजी के चरणों में संगत जी नतमस्तक हूँ और सदैव रहूँगा और एक ही संगत जी अरदास है मैं गुरुजी से जो करता हूँ कि गुरुजी बस आप मेरी उँगली ऐसे ही पकड़े रखिएगा। मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा और इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं हर अपने संगत जी अपने हर रिश्ते को बखूबी निभा सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।